सुंदरी एक शांत महिला है और वो अक्सर अपने गोरे मुखड़े को देखकर मुस्कुराती रहती है। सुंदरी का एक 25 साल का बेटा है और सुंदरी उसके बेटे की शादी अपने भाई की लड़की से करना चाहती थी, लेकिन उसके बेटे विकास को कोई और लड़की पसंद थी। बेटा विकास, और कब तक ऐसे रहने का इरादा है तुम्हारा? अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं भी आपसे ये बात कब से कहना चाह रहा था। ये बात सुनते ही सुंदरी खुशी से खिल जाती है। मैं आज ही तेरे मामा से बात करती हूँ। मामा से? माँ, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, मुझे आपके भाई की बेटी से शादी नहीं करना है। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। ये कहकर विकास वहाँ से चला जाता है। सुंदरी कुछ दिनों तक उसी की भाई की बेटी से शादी करने की जिद करती है, लेकिन विकास उससे भी बड़ा जिद्दी था। सुंदरी उसकी जिद से हार मानकर विकास की पसंद की लड़की मेनका से शादी करती है। मेनका काफी खूबसूरत थी और उसके बाल उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। लंबे, काले और काफी घने थे। मेनका के आने से सुंदरी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि मेनका कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। मेनका हमेशा अपने बाल संवारने और मुंह धोने में लगी रहती थी। घर के एक भी काम नहीं करती थी। बहू, कुछ तो काम कर लिया करो। मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन आप क्या जानती हो हम खूबसूरत लोगों की परेशानी। ये कहकर मेनका वहाँ से बड़ी स्टाइल में चली जाती है और सुंदरी उसे देखती ही रह जाती है। अगले दिन सुबह, सासू माँ, मैं बाजार जा रही हूँ अपना मेकअप के सामान लेने के लिए। हाय भगवान, अभी कुछ दिन पहले ही तो 10,000 का सामान लेकर आई थी ना बहू तुम। आपकी उम्र हो गई है सासू माँ, और आपके सर पर भी गिनती के बाल रह गई है बस। आप इन सब की बात ना ही करो तो अच्छा होगा। ये कहकर मेनका अपने मेकअप के सामान लेने के लिए बाजार चली जाती है। मेनका के जाने के बाद सुंदरी, मैं हमारे गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, ये मुझे आज बदसूरत कह रही है। मेनका के बाजार जाने के कुछ देर बाद विकास काम से घर लौटता है। सुंदरी अपने बेटे से उसकी पत्नी की हरकतों के बारे में बताती है। मैंने कहा था मेरे भाई की बेटी से शादी कर ले, लेकिन तुझे तो ये पारी पसंद थी। ये तेरी पारी घर का एक काम तक नहीं करती और ऊपर से मुझे बदसूरत कहकर ताने मारती है। विकास अपनी पत्नी की खूबसूरती के पीछे पागल हो गया था। उसे अब अपनी माँ की परेशानी भी समझ नहीं आ रही थी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई माँ? वो आज के जमाने की लड़की है, इसीलिए खुलकर बात करती है और धीरे धीरे काम करना भी सीख जाएगी। ये कहकर विकास गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद मेनका भी बाजार से लौट कर आती है और सुंदरी की तरफ मुड़कर देखे बिना अपने कमरे में चली जाती है। इस नौटंकी बहू को तो मैं चोटी काट कर रहूंगी। विकास अपनी माँ के साथ हुई बहस के बारे में मेनका से कुछ नहीं कहता। मेनका रोज की ही तरह अपने सर में अच्छे से तेल लगाकर आराम से सो जाती है। सबके सोने के बाद सुंदरी चुपके से मेनका के कमरे में उसकी चोटी काटने के लिए आती है, लेकिन उसके सारे बाल पहले से ही झड़ चुके थे। अरे, ये चमत्कार कैसे हो गया? जो भी हो, मुझे भी तो यही चाहिए था। ये कहकर सुंदरी चुपके से अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन उसे सुबह तक का सब्र नहीं होता, इसीलिए
वो सारी रात जाकर ही गुजारती है। अगले दिन सुबह मेनका रोज की ही तरह उठते ही पहले अपने बालों को सहलाने के लिए अपने सर को हाथ लगाती है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। मेनका भागकर जाकर अपना चेहरा आईने में देखती है। मेनका अपने टकली सर को देखकर रोने लगती है और रोते हुए सीधे जाकर विकास के चेहरे के पास खड़ी हो जाती है। नींद से उठकर विकास अपनी टकली पत्नी का चेहरा देखकर डर जाता है और जोर से चिल्लाता है, मम्मी! विकास की आवाज सुनकर सुंदरी भाग कर आती है और अपनी बहू को देखकर पागलों की तरह हंसने लगती है। मम्मी, ये क्या कर रही हो आप? ये क्या हो गया है बहू तुम्हारे सर को? मेनका सुंदरी की बात का जवाब दिए बिना जाकर कंबल में अपना सर छुपाकर रोने लगती है। काफी दिन बीत जाते हैं और विकास उसे काफी डॉक्टर्स के पास दिखाने के लिए लेकर जाता है। सभी डॉक्टर्स मेनका के बाल यूं अचानक से झड़ना गलत तेल के इस्तेमाल की वजह का कारण बताते हैं। मेनका अपने सारे तेल के बॉटल्स दोबारा से और अच्छे से देखने पर उसकी एक बहुत ही महंगे और पावरफुल तेल की बोतल एक्सपायर हो गई थी। ऐसी कब तक उदास रहोगी मेनका? मेरे पास एक काम चलाने वाला जुगाड़ है, चलो मेरे साथ। ये कहकर विकास अपनी पत्नी को बाहर लेकर जाता है और उसे एक उसकी पसंद का विग दिलाता है। मेनका अपने पति के साथ विग लगाकर घर आ ही रही थी कि ठीक उसके घर के सामने पहुंचते ही एक तेज हवा के झोंके की वजह से मेनका की विग उड़ जाती है। आसपास की सभी औरतें उसे देखकर हंसने लगती हैं। हे, सुंदरी की बहू तो टकली निकली। उन्हें देखकर सुंदरी काफी भड़क जाती है और मेनका को अंदर लेकर जाती है। मेरी टकली बहू का मजाक सिर्फ मैं ही उड़ा सकती हूँ। वो कौन होती है मेरी टकली बहू को टकली कहने वाली? हाँ, विकास। माँ, इतनी बार तो उन्होंने भी नहीं कहा इसे टकली, जितनी बार आप कह रहे हो। अबे चुप, गुलाम की जोरू। इसका इलाज मैं करवाती हूँ। सुंदरी सच में मेनका का इलाज एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में करवाती है और कुछ ही दिनों में उसके बाल भी उगना शुरू होती है। मेनका अपनी सास से काफी खुशी होती है और दोनों अच्छे से रहने लगते हैं।